सेक्शन में आपका स्वागत है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, एडजेक्टिव। अभी तक हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, एक बार उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसके पहले एडजेक्टिव की जब शुरुआत की थी तो हमने एडजेक्टिव की डिफिनीशन को हमने डिटेल में देखा था एग्जाम्पल के माध्यम से। फिर हमने पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव देखा था कि एडजेक्टिव का सेंटेंस में प्लेस कहाँ होता है। तो हमने देखा था एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। उसके बाद फिर हमने एडजेक्टिव के काइंड्स की बात कर रहे हैं। हम एडजेक्टिव के काइंड्स देखे थे हमने। पहले हम सभी प्रकार के एडजेक्टिव को दो प्रकार के एडजेक्टिव में विभाजित करके देख सकते हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा है डिटर्मिनर एडजेक्टिव। फिर हमने इसके बाद देखा था कि जो हमारा पहला एडजेक्टिव था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको हम तीन प्रकार के एडजेक्टिव में विभाजित कर सकते हैं। इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव और पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जहाँ पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल एडजेक्टिव के बारे में हमने देखा था। फिर हमने दूसरा वाला जो हमारा एडजेक्टिव का था डिटर्मिनर एडजेक्टिव, इसके बारे में हमने देखा था। इसके काइंड्स देखे थे कि इसके टोटल 9 प्रकार हैं। 9 प्रकार के डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें से हमने 2 की डिटेल में चर्चा कर ली है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और न्यूमरल एडजेक्टिव। जहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव के भी जो काइंड्स थे वो सब की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो इसको जो ये नाम मिला ये कहाँ से मिला, ये इसकी मीनिंग यदि हम जान लें तो हमें पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका जो वर्ब फॉर्म है वो है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, विभाजित करना या वितरित करना। तो यदि हम देखते हैं तो इसकी मीनिंग के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है कि एक ऐसा शब्द जो डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाता है, वो वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी कि ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रत्येक, जितने मान लीजिए एक ग्रुप में कई लोग हैं, उनके बीच में किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, तो एक बार में हम एक व्यक्ति को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति, यानी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे या ग्रुप ऑफ थिंग्स होंगी, उसमें से एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात होगी। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार में एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाता है और एक बार में एक को ही दर्शाएगा। यानी किसी एक नंबर में से प्रत्येक मतलब प्रत्येक उसमें उस नंबर का निर्माण जितनी चीज़ों से हुआ है, उनको प्रत्येक को एक बार में एक दिखाएगा। तो इसको हम कहेंगे क्या, ऐसे वर्ड को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव हो गया, यहाँ पे होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि वह शब्द जो वितरण दर्शाता है वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो हैं वो 4 वर्ड होते हैं। इन 4 वर्डों के बारे में हम देख लेते हैं कि ये कब और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। पहला है ईच, जहाँ पे ईच का मतलब प्रत्येक होता है और ये यूज होता है 2 या 2 से अधिक जो काउंटेबल नाउन होगा उसके लिए ये उसके साथ में प्रयोग होता है। और एवरी जो है, एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक, इसका भी मीनिंग प्रत्येक ही है और ये सदैव 2 से अधिक के लिए प्रयोग होता है। यानी जहाँ पे 2 काउंटेबल नाउन की बात चल रही होगी वहाँ पे आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते। आप इसे 2 से अधिक लोगों की बात चल रही होगी, 2 से अधिक पर्सन या थिंग की बात चल रही होगी, तभी आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही है आइदर। आइदर का प्रयोग, आइदर का मतलब होता है ये 2 लोगों के लिए, पहली बात तो ये 2 लोगों के लिए प्रयोग होता है और इसका मीनिंग होता है या तो पहला या दूसरा। यानी हम कह लें 2 में से एक बार में एक की ही बात की जाती है, यानी 2 में से एक।
और इसका एक और मीनिंग होता है दोनों का, दोनों के सेंस में इसे जब प्रयोग किया जाता है तब हम इसकी चर्चा करेंगे भी एग्जाम्पल के माध्यम से कि इसका मीनिंग दोनों कब लिया जाता है। यानी इसकी दो मीनिंग है, एक है दो में से एक वाली, या कह लें या तो पहला या दूसरा, और दूसरी मीनिंग है इसकी दोनों। अगला है नाइदर। नाइदर जो है, नाइदर का मतलब होता है ना तो पहला ना ही दूसरा, यानी ये भी दो ही लोगों के लिए, दो पर्सन या दो थिंग या दो प्लेस के लिए प्रयोग किया जाएगा। और इसका मतलब होता है ना तो पहला ना दूसरा, यानी दो में से कोई नहीं की जब बात होगी तब इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ये एडजेक्टिव कब होगा? पहली बात, कोई वर्ड एडजेक्टिव तब होता है जब वो किसी नाउन के बारे में बताता है, तो एक तो ये नाउन के बारे में बताना चाहिए। दूसरा नंबर, ये एडजेक्टिव है डिटर्मिनर एडजेक्टिव, और हम जानते हैं डिटर्मिनर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो जिस नाउन के बारे में बता रहे होते हैं, यानी ऐसे एडजेक्टिव डिटर्मिनर एडजेक्टिव कहलाते हैं जो जिस नाउन के बारे में बता रहे होते हैं उस नाउन के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं और उसके ठीक पहले रहते हैं। तो यानी ये हमारे डिटर्मिनर एडजेक्टिव हैं, तो ये जिस नाउन के बारे में बताएंगे उसके ठीक पहले इनको प्रयोग किया जाएगा। चलिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे है आइदर बॉय हैज़ स्टोलन माई बुक। देखिए बॉय के बारे में बता रहा है, तो देखिए यहाँ पे आइदर बॉय, तो ये देखिए क्या हुआ, आइदर बॉय, आइदर लगाने से क्या हुआ, जो बॉय था, जो नाउन था इधर, इसका हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक नहीं दो लड़कों की बात चल रही है, और दो में से किसी एक बार में एक ही लड़के को लिया जा रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, इसीलिए इस बॉय को भी सिंगुलर रखा गया है। और इधर का मतलब है या तो पहला या दूसरा। देखिए हिंदी में आप मीनिंग इसकी ऐसे ले सकते हैं, लेकिन इसका सेंस आप जो है एग्जैक्टली समझेंगे कि यहाँ अगर आइदर लगा है तो इसका मतलब दो लड़कों की बात चल रही है, कि भाई दो लोग थे, उसमें से क्या है, किसी लड़के ने मेरी बुक चुरा ली है। तो इसका मतलब वहाँ पे बात की जा रही है कि दो लड़के। अब आप ये सेंस के आधार पर समझेंगे, देखिए इसका मीनिंग क्या निकल गया है, किसी लड़के ने मेरी किताब चुरा ली है, लेकिन किसी में कितने लोग हैं, सिर्फ दो लोग। ये सेंस यहाँ से आइदर जो लगा है ये बता रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना हमें यहाँ। अगला देखते हैं नाइदर बुक। देखिए नाइदर बुक में भी नाइदर बुक विल सर्व माई पर्पज, तो यहाँ बताया जा रहा है कोई भी पुस्तक मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी। देखिए फ्यूचर में है, विल सर्व मतलब यहाँ जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करने में क्या है, उसकी पूर्ति नहीं करेगी, नहीं कर पाएगी। तो ये देखिए क्या है, नाइदर बुक। देखिए यहाँ पे ये नाउन है और इस नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो नाउन रखा हुआ जिसके बारे में बता रहा है वो सिंगुलर प्रयोग किया गया है और नाइदर का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब सिंगुलर प्रयोग हुआ है, लेकिन वो नाइदर के प्रयोग होने से ये पता चला हमें कि दो पुस्तकों की बात चल रही है, यानी दो पुस्तक की बात चल रही है, उसमें से एक बार में एक ही के बारे में बोला जा रहा है। यानी आप ऐसा कह लीजिए, ना तो पहली ना दूसरी पुस्तक, लेकिन एक बार में एक ही बात हो रही है। यानी कि जब ये बात बोली जा रही है तब उसके पास दो पुस्तकें, सामने दो पुस्तकें रखी हुई हैं, तब ये सेंटेंस बोला जा रहा है नाइदर बुक, एक बार में एक ही को बोला जा रहा है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही दिखाया जाता है कि भाई एक बार में दो पुस्तकें हैं हमारे पास, लेकिन एक बार में एक ही को बोला जा रहा है, तो इसलिए यहाँ ये सिंगुलर भी प्रयोग हो रहा है। और नाइदर से दो का पता भी चल रहा है, दो ही पुस्तकें हैं सामने, क्योंकि ये दो के लिए प्रयोग होता है। नाइदर बुक विल सर्व माई पर्पज, यानी कोई भी पुस्तक मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी। अगला हम देख लेते हैं ऐसे, जैसे एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। तो अब देखिए एवरी लगने के बाद जो नाउन आया है सिटीजन आया है, ये भी सिंगुलर है। तो देखिए एक बार में, यानी एक बार में एक ही सिटीजन की बात चल रही है, एक ही नागरिक की बात चल रही है। इसलिए क्या, जबकि देश के जितने सिटीजन हैं सभी सिटीजन का एक ग्रुप है, समझ लीजिए एक ग्रुप है, इसमें से भाई इसमें सारे सिटीजन शामिल हैं एक ग्रुप में। अब एक बार में केवल एक व्यक्ति, एक सिटीजन की बात हो रही है, तो देखिए इससे डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसने डिस्ट्रीब्यूट करके एक बार में एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, एक ही सिटीजन के बारे में बात कर रहा है। तो एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, तो इसलिए ये सिंगुलर भी प्रयोग हुआ और इसने एवरी वर्ड जो आया इसने डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया यहाँ पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है हमारा,
और इसके पहले प्रोग्राम एवरी सिटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। अगला हम देख लेते हैं ईच मैन। अब अच्छा यहाँ आप देखेंगे कि आप यहाँ पे वर्ब पे भी ध्यान देते रहिए कि अब ये नाउन जो है, अगर ये नाउन सिंगुलर प्रयोग हो रहा है तो यही सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, तो हमारा जो प्रेडिकेट में जो फाइनाइट वर्ब है वो इसी के अनुसार चलेगी, यानी ये सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर हमारी। ऐसे इसमें भी देख लीजिए, ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, प्रेडिकेट है, इसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ड बुक है जो कि सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से चलेगी जो फाइनाइट वर्ब है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ इज लगा हुआ है, प्रेडिकेट वाले पार्ट में सिटीजन के हिसाब से इज लगा है। तो यहाँ पे एग्जाम में गलतियाँ कहीं भी दी जा सकती हैं। देखिए कहाँ दे दिया जाएगा कि भाई आइदर के बाद जो है जो बॉय है इसे बॉयस कर देगा, आपको लगेगा आइदर में आइदर से दो लोगों की बात की जाती है तो बॉयस ठीक है, अगर ये बॉयस हो गया तो ये हैव हो जाएगा। तो इस तरीके से कई जगह गलतियाँ यहाँ दी जाती हैं। ईच के बाद भी देखिए, ईच मैन हैज़ सम ड्रीम्स, यानी प्रत्येक आदमी के कुछ सपने होते हैं। तो देखिए ईच के बाद भी जो नाउन आया वो सिंगुलर रखा गया है, और ये सब्जेक्ट वर्ड है क्योंकि प्रेडिकेट वाले हिस्से में जो हमारी फाइनाइट वर्ब हैज़ है जो कि सिंगुलर के हिसाब से लगी है। तो हमने क्या देखा अभी, हम चलिए, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे एक तो देखिए यहाँ पे ये मैन यानी प्रत्येक आदमी के कुछ सपने होते हैं। भाई ये वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सभी लोगों की बात कर दी गई, यानी एक ग्रुप में से, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही की बात की जा रही है, और एक बार में एक की, और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाया जा रहा है। एक के बारे में एक बार में एक की बात की जा रही है, आगे फिर एक के बारे में एक की, मानी मतलब एक बार में एक ही की बात की जा रही है। तो ये चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख सकते हैं ईच के माध्यम से। इसलिए हम क्या करें, ये चार वर्ड जो हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन दर्शा रहे हैं, जिसमें से दो वर्ड केवल दो लोगों के लिए यूज किए जाते हैं ये, और ईच और एवरी तो कई लोगों के लिए यूज किया जाता है। जैसे ईच का प्रयोग हम दो के लिए भी, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं, जबकि या दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाएगा। इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। नाइदर और आइदर का प्रयोग हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए ही करते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इनके बारे में याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। चलिए ये हम नोट करके पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला जो पॉइंट हमें जो याद रखना है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, इनके साथ हमेशा क्या लगाना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रयोग करना है। क्या बात की गई यहाँ पे, सिंगुलर होना चाहिए तो, यानी इसके बाद आप प्लूरल नाउन नहीं रखेंगे, और दूसरी बात अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं रखेंगे, यानी काउंटेबल रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने यहाँ एग्जाम्पल में क्या दिया, एवरी मिल्क इज वाइट। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं रख सकते। ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया है, एवरी मिल्क इज वाइट। ऐसे ही देखिए यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में गोल्ड, गोल्ड क्या है, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं इनका प्रयोग आप नहीं कर सकते, इन्हें आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, यानी काउंटेबल नाउन होना चाहिए और वो सिंगुलर ही प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर वो सिंगुलर हो जा रहा है और वो सब्जेक्ट बन रहा है तो उसके अनुसार वर्ब जो होगी वो सिंगुलर रहेगी। अगर सब्जेक्ट बन रहा है तब प्रेडिकेट वाले हिस्से में आ रहा है तो उसका फाइनाइट वर्ब पे प्रभाव पड़ता ही नहीं है। जैसे हम, लेकिन देखिए यहाँ पे एक एग्जाम बताया जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप जो है इसके बाद जो नाउन यूज करने वाले हैं वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। देखिए एक कंडीशन बन रही कि भाई एवरी, एवरी के बाद क्या होता है, एवरी के बाद यदि एक प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है। न्यूमरल एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, वो अगर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग हो रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है और उस काउंटेबल नाउन का नंबर बताता है। तो यानी एक नंबर बताने वाला एडजेक्टिव प्रयोग हो जाए नाउन के पहले और वो प्लूरल रहे, प्लूरल रहे इसका मतलब वो एक से अधिक संख्या को दर्शाता रहे उस नाउन का, तब आप जो नाउन हम कह रहे थे सिंगुलर रखेंगे, तब आप उसे सिंगुलर न रख के प्लूरल रखना होगा, क्योंकि भाई वो नंबर को एक से अधिक बता रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ही टेक्स वाटर एवरी 2 आवर्स, यानी वह वाटर लेता है यानी पानी पीता है एवरी, एवरी के बाद देखिए एक आ गया प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया 2, चूँकि ये इस नाउन के बारे में बता रहा है।
तो ये नाउन, अब देखिए आप क्या करेंगे, एवरी के बाद एक प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया है। क्योंकि प्लूरल है इसलिए इसके बाद आप जो नाउन रखेंगे वो नाउन क्या होगा, वो नाउन आपको प्लूरल रखना होगा। क्योंकि हमारा डेफिनिट जो हमारा ये डेफिनिट प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव है ये प्लूरल है, इसलिए आपको यहाँ पे नाउन को प्लूरल रखना होगा इस कंडीशन में। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, ही कम्स टू मी एवरी 5 days, यानी वो प्रत्येक 5वें दिन यानी हर 5 दिन में मेरे पास आता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी यही हुआ, देखिए एवरी के बाद क्या प्रयोग किया गया है, 5 प्रयोग किया गया जो कि प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसके बाद डेज आया है, जो नाउन है वो प्लूरल रहेगा। तो हमने ये देख लिया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक काउंटेबल नाउन के लिए होता है, जबकि एवरी का प्रयोग सदैव 2 से अधिक काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है, अर्थात कम से कम 3 काउंटेबल नाउन के लिए। यानी इसे आप दो काउंटेबल नाउन के लिए आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते एवरी का। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे है द 2 boys हैड ईच अ पेन, जैसे देखिए यहाँ कहा जा रहा है द 2 boys, तो यहाँ पता चला हमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो आप क्या प्रयोग करेंगे, देखिए ईच का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हैड के बाद ईच देखिए है यहाँ पे जो ये ईच बता रहा है, यानी 2 लड़कों की बात चली, द 2 boys यानी उन दोनों लड़के। अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे आप, इन दोनों बॉयज़ को डेफिनेट करने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। और हिंदी में आप इसे डेफिनेट, किसी चीज़ को डेफिनेट करने के लिए क्या बोल सकते हैं कि भाई उन बोल सकते हैं। प्लूरल है तो उन बोलेंगे, सिंगुलर है तो उस बोलेंगे, तो ऐसे बोल देते हैं आप। तो हिंदी में जो है, जो इंग्लिश अगर उसका ट्रांसलेशन करना है हिंदी में, तो उस और उन की इंग्लिश नहीं होती है। ये तो डेफिनेट करने, भाई हम डेफिनेट करना चाहते हैं कि भाई मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो क्या लगाएंगे हम, उस लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो उस लगा लेते हैं हिंदी में, प्लूरल है तो उन लगा लेते हैं। तो उन की इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में डेफिनेट करने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग होता है, उसी से काम हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे उन 2 लड़कों के, अब इन दोनों लड़कों के लिए प्रत्येक के पास, हम कह रहे हैं प्रत्येक, उन दोनों लड़के जो हैं उनके प्रत्येक के पास एक कलम है उनके पास। तो हम देखिए ईच लगाए जो वो 2 के लिए लगाए हैं, तो ये सही है यहाँ पे। ऐसे अगर 10, हमने यहीं 10 प्रयोग कर दिया, 10 बॉयज़, तो अब आप क्या प्रयोग करेंगे, देखिए ईच प्रयोग कर रहे हैं तब भी ठीक है, क्योंकि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक जो है काउंटेबल नाउन के लिए हो जाता है। तो 10 लड़के हैं तब भी प्रत्येक के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच लगा सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब भी हुआ कि उन 10 लड़कों में प्रत्येक के पास एक कलम थी, ऐसा देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए देयर आर 2 boys, यहाँ कह दिया गया कि भाई 2 लड़के हैं, यहाँ कहा जा रहा है 2 लड़के हैं, एंड एवरी बॉय, और प्रत्येक लड़कों के, देखिए एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर रहेगा, ठीक है। हैज अ पेन, यानी प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है, हम कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए एवरी आप नहीं प्रयोग कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 लड़कों की बात हुई है। यहाँ आप एवरी की जगह क्या प्रयोग करना होगा, ईच, क्योंकि ईच जो एडजेक्टिव है इसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक काउंटेबल नाउन के लिए हो सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग दो काउंटेबल नाउन अगर के लिए प्रयोग हो रहा है तो इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते एवरी का। तो यहाँ 2 काउंटेबल नाउन के लिए ही प्रयोग हो रहा है, देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ करेंगे हम ईच का प्रयोग। तो ऐसे ही एग्जाम में गलती दी जाती है ईच और एवरी से संबंधित। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पे क्या जा रहा है कि अगर हम जोर देना चाहते हैं, जोर दे करके कहना चाहते हैं किसी चीज़ पे, तो ईच पर, ईच मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक पे आप जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। ईच और एवरी को साथ में प्रयोग कर लेते हैं, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी वाला जो ये हमारा फ्रेज है ये प्रयोग कर लेंगे आप ईच की जगह पे। तो आप जब ये प्रयोग करेंगे इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब देखिए, अब ये जब आप ये फ्रेज कर लेंगे तो आप रूल कौन सा ले चलेंगे, एवरी वाला। कौन सा लेके चलेंगे, एवरी वाला, ईच वाला ना लेकर के एवरी वाला लेके चलेंगे आप। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, लेकिन कह रहा है ईच एंड एवरी का प्रयोग भी एवरी की तरह 2 से अधिक काउंटेबल नाउन के लिए ही किया जाता है, 2 के लिए नहीं। जैसे हमने कहा ईच वाला हम सेंस लेना चाहते हैं, ईच या एवरी का एक ही मतलब होता है, प्रत्येक वाला, यानी आप प्रत्येक का सेंस लेना चाहते हैं, लेकिन आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ने ये किया है, उन प्रत्येक लोगों ने ये किया है,
आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जोर देख के कहना चाहते हैं, तो आप ईच एंड एवरी का प्रयोग करेंगे। और जैसे एवरी के साथ हम एवरी के लिए जो रूल फॉलो करते हैं वही ईच एंड एवरी के साथ प्रयोग करेंगे आप। यानी कि जैसे हम कह रहे थे कि भाई एवरी 2 से अधिक काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे कि 2 से अधिक के लिए प्रयोग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देयर आर 2 बॉयज हेयर, यानी यहाँ 2 लड़के हैं, हम कह रहे हैं यहाँ 2 लड़के हैं, एंड ईच एंड एवरी बॉय। अब हम इस बॉय पे अब वो भी रूल देखेंगे आप, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ईच एंड एवरी बॉय हैज़ अ पेन, प्रत्येक लड़कों के पास क्या है, पेन है। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि हमने कहा क्या कि भाई 2 लड़कों के लिए आप ईच एंड एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। या तो यहाँ पे आप कर लीजिए 3, 2 से अधिक लड़के हो जाए 3 हो जाए। या तो आप यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, अब आप यहाँ पे ईच एंड एवरी को हटा करके ईच, आप एवरी का तो प्रयोग कर नहीं सकते, तो आप ईच का ही प्रयोग करें, ईच बॉय हैज़ अ पेन, या तो ये कर सकते हैं आप। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ईच एंड एवरी के माध्यम से क्या कर इम्फेसाइज करना चाहते हैं, जोर डालना चाहते हैं उसके बाद आने वाले नाउन पर, तब आप क्या करेंगे, तब आप 2 से अधिक रहेंगे तभी उन्हीं के लिए प्रयोग करेंगे, आप 2 के लिए प्रयोग नहीं करेंगे ईच एंड एवरी का। अगला हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा अगला ये है कि जो हमारे ये देखिए 3 जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, ईच, आइदर, नाइदर, इनका प्रयोग आप प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं। यानी ये हमारे एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग होते हैं और प्रोनाउन की तरह भी प्रयोग होते हैं। लेकिन एवरी का प्रयोग आप प्रोनाउन की तरह नहीं कर सकते। यानी एवरी हमारा केवल एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एवरी हमारा ऐसा एडजेक्टिव है, ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करेगा, ये प्रोनाउन की तरह कार्य नहीं करता। बाकी 3 हमारे जो वर्ड हैं वो हमारे एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। अगर एवरी का अगर हम प्रोनाउन बनाना चाहते हैं तो एवरी के साथ हम जोड़ देते हैं 1, तो एवरी 1 हो जाता है। तो एवरी 1, एवरी का यानी जो फॉर्म है एवरी 1, ये प्रोनाउन की तरह कार्य करता है। और एक बात का ध्यान रखेंगे आप, हमने कहा था कि आप स्ट्रक्चर देखिए, हमने कहा था कैसे आप पहचानेंगे प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है या जो है ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। हमने बताया था कि भाई ये एडजेक्टिव की तरह अगर कार्य कर रहा होता है तो ये अपने जिस नाउन के बारे में बता रहा होता है उस नाउन के ठीक पहले प्रयोग होता है। यानी आपका ये रहा नाउन और ये रहा डिटरमिनर एडजेक्टिव, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऐसे रहेगा। लेकिन आपको अगर इस एडजेक्टिव के बाद, यानी अगर आप इस वर्ड जो हम कह रहे हैं ईच, आइदर, नाइदर, जो वर्ड हैं वो एडजेक्टिव की तरह कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके ठीक बाद नाउन नहीं मिलेगा आपको, कोई और स्ट्रक्चर मिल सकता है, या तो वर्ब मिल जाए या आपको क्या प्रीपोजिशन मिल जाए। चलिए एग्जांपल में देखते हैं हम कि ये जब प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा तो कैसे कार्य करेगा। देखिए जैसे ईच के बाद देखिए ईच ऑफ आ गया, ईच ऑफ द बॉयस, ये देखिए यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयस हो गया, तो ये क्या हो गया, अब ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। देखिए अब ये हमने आपको बताया था सिलेक्शन के लिए हम ये स्ट्रक्चर सिलेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। क्या सिलेक्शन कि मतलब हम इनमें से किसी एक व्यक्ति को हम चुन करके उसके बारे में बात करना चाहते थे। तो कई लड़के हैं, जितने लड़के हैं उनको हम डेफिनेट करने के लिए यहाँ पे हमने लगा लिया आर्टिकल द का प्रयोग। अब इसमें से एक बार में एक की बात करना चाहते हैं तो हमने प्रीपोजिशन ऑफ लगाया और इसके पहले ये प्रयोग कर लिया हमने ये स्ट्रक्चर। तो इस केस में जो ये वर्ड बना ये हमारा बन गया। अब ये इन कई लड़कों में से एक बार में एक लड़के की ही बात कर रहा है, उसका नाम नहीं ले रहा है, उसी की जगह पे एक शब्द प्रयोग हो रहा है। तो प्रीपोजिशन के पहले जो ये वर्ड आया ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया ये। अच्छा आप इसको इससे भी आप तुलना कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं लेग ऑफ द टेबल, ये एग्जांपल देखिए, द लेग ऑफ द टेबल। ये हम रिलेशन दर्शाने के लिए जब किसी नाउन के साथ किसी का रिलेशन दर्शाना चाहते हैं, जैसे इस नाउन के साथ में इस लेग को, जो लेग वाला जो नाउन है इसको हम जोड़ना चाहते थे, इसका रिलेशन दर्शाना चाहते थे कि ये जो लेग है ये इसी टेबल की लेग है, इसकी बात करना चाहते, तो हम ये स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। तो प्रीपोजिशन के पहले जो ये वर्ड आया है ये वाला हमारा ये नाउन है। तो आप देख सकते हैं नाउन की जगह पे यदि हम नाम ना लेकर के कोई वर्ड प्रयोग कर लें तो प्रोनाउन हो जाता है। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो इस केस में ये प्रोनाउन हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, अब ये वाला जो नाउन है ये प्लूरल प्रयोग होता है। अभी हमने देखा कि अगर ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है ईच, तो उसके बाद आने वाला नाउन जो है वो काउंटेबल तो होता है लेकिन सिंगुलर प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि
प्रीपोजिशन ऑफ के बाद जो नाउन पड़ा हुआ है वो अगर काउंटेबल है तो आपको प्लूरल रखना है, अगर अनकाउंटेबल है तो आपको सिंगुलर रखना होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता नहीं है। लेकिन इसमें से एक बार में एक ही की बात हो रही है। वास्तव में सब्जेक्ट वाला जो वर्ड है हमारा, जिसके अनुसार हमारी जो फाइनाइट वर्ब होगी प्रेडिकेट पार्ट में, वो इसके अनुसार चलेगी। तो एक बार में एक की बात हो रही, तो इज लगा हुआ है देखिए यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर को भी हमें याद रखना है। ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा है, ये सब्जेक्ट वाला हिस्सा है। सब्जेक्ट वर्ड में चार, सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है हमारा उसमें 4 वर्ड आए हैं, लेकिन हमारा एक ही वर्ड सब्जेक्ट वर्ड हो सकता है, वो है ईच, जो कि सिंगुलर है। तो इसके अनुसार जो हमारी वर्ब लगी इज लगी देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगला है आई डू नॉट लाइक आइदर। देखिए ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में चला गया, क्योंकि हमारा प्रेडिकेट का पार्ट यहीं से शुरू हो जाता है। आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ दी सिस्टर्स। अब यहाँ पे आप प्रेडिकेट में देखिए, चूंकि वर्ब तो अब इसके अनुसार चलेगी नहीं, वर्ब तो हमारा आई के अनुसार चलेगी। आई प्लूरल है तो डू नॉट लगा है। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के पहले आ गया आइदर, और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है वो काउंटेबल है तो प्लूरल प्रयोग होगा। भले ही दो के लिए भी हम प्लूरल ही कहते हैं ना, दो लोग हैं तो उनके लिए भी हम प्लूरल ही प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रयोग कर रहे हैं तो वो अगर काउंटेबल है तो प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। उसमें से अब आइदर का मतलब है 2 सिस्टर्स हैं, उसमें से किसी एक की बात हो रही है। आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ दी सिस्टर, नहीं 2 सिस्टर हैं उसमें से मैं क्या है, आइदर मतलब ना तो पहली को पसंद करता या तो पहली, मतलब आई डू नॉट लाइक, डू मतलब नहीं, मैं नहीं पसंद करता हूँ पहली को या दूसरी को, ऐसा सेंस हो गया यहाँ पे। अगला देख सकते हैं, वी बॉट नाइदर ऑफ द बाइक्स। अब देखिए नाइदर में हो गया कि ना तो पहली बाइक ना ही दूसरी बाइक, ये भी हमारे प्रेडिकेट वाले पार्ट में चले गए। तो आप याद देख सकते हैं कि वी के अकॉर्डिंग वर्ब अब चलेगी यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर यही बना, देखिए बाइक्स हमारे अनकाउंटेबल है बाइक्स, इसलिए प्लूरल प्रयोग हुआ है, और उसके बाद प्रीपोजिशन है तो अब ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है। अगर ठीक इसके बाद ही अगर ये नाउन रहता तो ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ रहता। अगला देख लेते हैं। अब देखिए एवरी ना प्रयोग होकर के एवरी वन प्रयोग हुआ है, और ऑफ दी बॉयस ये हमारा काउंटेबल नाउन है इसलिए प्लूरल प्रयोग हो रहा है। तो आप देखेंगे इसमें से एक बार में एक ही की बात हो रही है। यहाँ भी प्रत्येक वाला सेंस ही है, यानी सभी लड़के, यानी प्रत्येक लड़के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये वर्ड जो है, जिसमें से हमने देखे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं उसमें से 3 तो हमारे प्रोनाउन की तरह कार्य कर सकते हैं, चौथा वाला उसमें वन जोड़ करके, एवरी में वन जोड़ करके हम उसका प्रोनाउन बना लेते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ हम सीखेंगे, हमने कहा था आइदर का 2 अर्थ होता है। एक अर्थ होता है या तो पहला या दूसरा, और दूसरा अर्थ होता है दोनों वाला। दोनों का जो अर्थ होता है वो, इसके लिए हमारा एक वर्ड और है बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है, बोथ का मतलब होता है दोनों। तो हमारे पास अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई हम बोथ का प्रयोग करें या आइदर का प्रयोग करें। जब हमें आइदर से एक और सेंस होता है, हमने कहा दोनों वाला, तो दोनों वाला जब हमें सेंस हिंदी में लेना है तो क्या हम बोथ का प्रयोग करें, चूँकि इसका मतलब भी दोनों होता है और आइदर का मतलब भी दोनों हो गया, तो हम किसका प्रयोग करें। तो इसके बीच में, इनके बीच में जो दोनों के लिए दोनों का प्रयोग होता है, दोनों की मीनिंग के लिए इन दोनों का जो प्रयोग होता है, इसमें भी कोई अंतर होना चाहिए कि भाई इनका प्रयोग कब करेंगे, आप कब बोथ का प्रयोग करें, कब आइदर का। तो हम देख लेते हैं इसका प्रयोग। तब देखिए आइदर का प्रयोग दोनों के सेंस में, दोनों के भाव में तब होगा जब क्या होगा, जब एक भाग दूसरे भाग का कंप्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है, कि बिना पहले भाग के, मतलब बिना दूसरे भाग के पहला भाग पूरा नहीं हो सकता है, या बिना दूसरा भाग पहले भाग के पूरा नहीं हो सकता, यानी दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। तब ऐसे जैसे हम बात कर लें कि भाई क्या है, जब मतलब जो स्वाभाविक रूप से क्या होती है, स्वाभाविक रूप से 2 होती है, आप ठीक है, जैसे एक मनुष्य के किसी क्या होते हैं 2 हाथ होते हैं, तो देखिए ये स्वाभाविक रूप से उसके 2 हाथ हैं। और किसी चीज़ के जैसे कह रहा है, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह रहा है आइदर साइड, किसी भी चीज़ के 2 साइड होते हैं, या राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो ये 2 साइड, ये स्वाभाविक रूप से 2 होता है। देखिए यानी राइट साइड का कंप्लीमेंट्री लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का राइट साइड है। ऐसे ही किसी चीज़ का एंड 2 एंड होता है, यानी कि अगर कोई चीज़ है तो उसके 2 अंत सिरे होंगे, एक प्रारंभ और एक अंत, तो 2 एंड होंगे किसी के, तो ये स्वाभाविक रूप है। ऐसे ही किसी के क्या आइदर हैंड, मानव के 2 हैंड होते हैं,
तो पहला हैंड दूसरे का कम्प्लीमेंट्री, दूसरा पहले का कम्प्लीमेंट्री। तो जो स्वाभाविक रूप से दो होती हैं, संख्या में दो होती हैं और एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री होती हैं, ऐसे सेंस जब होगा कहीं पे तो आप आइदर का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आप दोनों का अर्थ लेना चाहते हैं तो आप बोथ का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मतलब क्या है, देखिए जब देयर से वाक्य शुरू होता है तो हमारे जो सब्जेक्ट है वो कहाँ रहता है, वर्ब के बाद रहता है। देयर ट्रीज के अकॉर्डिंग वर लगा हो, देयर वर ट्रीज यानी पेड़ थे, यानी कि पेड़ थे कहाँ पे, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अब देखिए साइड क्या है भाई, रोड की दो साइड होती है, लेफ्ट और राइट। तो देखिए दोनों साइड वाला सेंस देखिए यहाँ पे अपने आप स्वाभाविक रूप से साइड से क्या आ रहा है, दोनों वाला सेंस आ रहा है। और ऐसे केस में देखें आप दो की बात तो चल रही है लेकिन एक बार में एक ही की बात चल रही है, तो आप ये नाउन को भी प्लूरल ना रख करके सिंगुलर ही रखेंगे। तो आप देखिए या आइदर साइड ऑफ द रोड, ये तो ठीक है क्योंकि रोड की दो साइड होती है स्वाभाविक रूप से। अब यहाँ देखिए हिज आइदर सन पास्ड विद गुड मार्क्स। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हो गया कि उसके दो पुत्र हैं। देखिए वाक्य सेंटेंस गलत नहीं है लेकिन मीनिंग गलत दे रहा है। कैसे, चलिए हम यहाँ देखते हैं। अगर इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये कह रहा है कि उसके दो लड़के हैं, उसमें से या तो पहला या दूसरा। भाई इसका मतलब क्या था, या पहला या दूसरा, यानी या पहले पुत्र ने या दूसरे पुत्र, यानी या पहला उसका पहला पुत्र या दूसरा पुत्र अच्छे मार्क्स से पास हुआ था। अगर आप ये वाला सेंस देना चाहते हैं तो ठीक है सेंटेंस, लेकिन आप अगर ये कहना चाहते हैं कि उसके दोनों बेटे अच्छे अंकों से पास हुए हैं तब ये गलत है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से दोनों वाला सेंस आइदर लगाने से जो उसके बाद जो नाउन है वो स्वाभाविक रूप से दो नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बोथ करेंगे, यहाँ बोथ सन करेंगे आप यहाँ, तो बोथ लगाएंगे आप बोथ, तो यहाँ पे करेंगे सन्स, प्लूरल बना देंगे इसे, तो हो जाएगा हिज बोथ सन्स पास्ड विद गुड मार्क्स। अगर आप दोनों वाला सेंस देना चाहते हैं उसके दोनों पुत्र जो है अच्छे अंकों से पास हुए तो आप यहाँ बोथ का प्रयोग करेंगे, आइदर का नहीं है। आइदर से पता चल रहा है या तो पहला या दूसरा जो उनका पुत्र है, इन दोनों में से कोई एक अच्छे अंकों से पास हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आइदर का दोनों वाला सेंस कब होता है, जब जिन दोनों की बात हम करने वाले हैं वो दोनों क्या एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हों, तब आप ऐसा प्रयोग करेंगे। और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं हम, कोई भी आर्टिकल आप इसके प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ, जैसे ये देखिए ईच बुक, द ईच बुक इज गुड, गलत है, आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ईच बुक करेंगे। ईच के बाद ये सिंगुलर लगना चाहिए, सिंगुलर ठीक है। एन एवरी बॉय आप नहीं करेंगे, यहाँ एवरी बॉय करेंगे, आप एन नहीं लगाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होता है। तो इन्हीं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने ये 6 पॉइंट देखे कि भाई कभी क्या किया करेगा इसके बाद, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देगा, ये गलती दे सकता है। या क्या है, ये आइदर दोनों वाला जो सेंस ले करके ये दे सकता है आइदर वाले में। और हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि भाई प्रोनाउन की तरह का प्रयोग होते हैं ये, और कैसे प्रयोग होते हैं। और हमने देखा कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि भाई ईज का प्रयोग 2 या 2 से अधिक काउंटेबल नाउन के लिए होता है, जबकि एवरी का प्रयोग सदैव 2 से अधिक काउंटेबल नाउन के लिए होता है, यानी कम से कम 3 काउंटेबल नाउन होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। फिर हमने एक पॉइंट देखा हमने कि इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो एक तो काउंटेबल होना चाहिए, दूसरा सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल आप नहीं प्रयोग कर सकते जब तक उसके पहले जो है कोई प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव प्रयोग ना हुआ रहे। तो ये हमने पूरी जो बात है वो कर ली है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। अगले पार्ट में हम अपना जो डिटर्मिनेट एडजेक्टिव है, अगला डिटर्मिनेट एडजेक्टिव हमारा क्या है, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।